डियर स्टूडेंट्स, आज से ज्योमेट्री में ट्रेंगल और ट्रेंगल का प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रहा है। तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, देखना है कि ट्रेंगल में क्या क्या होता है, कितना साइड होता है, कितना एंगल होता है, कितना वर्टेक्स होता है, क्या इंटीरियर एंगल होता है, क्या एक्सटीरियर एंगल होता है, क्या मीडियन होता है, क्या एंगल बाई सेक्टर होता है। वो सब कॉन्सेप्ट हम टोटल इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको शुरू से लास्ट तक के इस वीडियो में बने रहना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेंगल में क्या क्या होता है। तो पहला नंबर त्रिभुज। त्रिभुज ये बता रहा है कि जो फिगर होगा उसमें 3 भुजा होगा। तो हम इस प्रकार बना लेते हैं कि एक त्रिभुज है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABC नाम रख दे रहे हैं, ठीक है। ट्रेंगल दैट मीन्स 3 एंगल। एंगल कितना होना चाहिए? 3 एंगल होना चाहिए। ट्रेंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। इसको डेल द्वारा डिनोट करते हैं, डेल्टा द्वारा, डेल्टा से ही डेल आया है। इस प्रकार हम डिनोट करते हैं त्रिभुज को इस प्रकार हम डिनोट करते हैं। ये फिगर जो बना हुआ है त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज का डिफिनेशन से ही सब कुछ आता है, क्योंकि डिफिनेशन अगर आपको बढ़िया से आता है तो उसमें बहुत सा कॉन्सेप्ट उसी से निकल के आता है। 50% कॉन्सेप्ट डिफिनेशन में ही छुपा रहता है। तो ट्रायंगल को पहले हम डिफाइन करते हैं। डिफिनेशन से ही सारा कॉन्सेप्ट आता है। डिफिनेशन आपको अच्छा से आता है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आप वहां से ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ए फिगर इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह है। अब इसमें त्रिभुज में क्या क्या होता है, इन्हें ट्रायंगल है जो त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो आपको लिखना है एक त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो यहां से दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज में 3 कोण होता है। कोण कितना होगा? 3 होगा। एंगल, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। एंगल कौन सा है? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। यहां पे लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। एक त्रिभुज में 3 कोण, 3 एंगल होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। दूसरा नंबर, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। भुजा मतलब साइड्स, 3 साइड्स होता है। साइड ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए। ए वाला ए बी, ए वाला बी सी, ए वाला सी ए क्या है? इसका भुजा है, साइड है। अब 3 वर्टेक्स होता है। वर्टिसेस यानी शीर्ष। शीर्ष किसको बोलेंगे? जहां पे 2 भुजा जाके मिल रही है, एक दूसरे से क्या कर रही है? मिल रही है, यानी ए बी और सी, इसका 3 शीर्ष है। तो हमने अभी जाना कि त्रिभुज का डिफिनेशन, ए फिगर इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 कोण, 3 भुजा और 3 वर्टेक्स होता है, ठीक है। इतना आप नोट करें। इसके बाद में आगे लिखेंगे हम। होता है 3 क्या होता है? हाइट। हाइट माने ऊंचाई। ऊंचाई या तो बोलेगा अल्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं शीर्ष लंब, या तो सिर्फ बोले परपेंडिकुलर। तो इसका हिंदी होता है सिर्फ लंब, ठीक है। यानी हाइट ऊंचाई, अल्टीट्यूड, शीर्ष लंब या तो परपेंडिकुलर लंब, शीर्ष लंब। ये तीनों एक ही चीज को बोलते हैं। जैसे हाइट जो होता है, कोई भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर लंब होता है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाइट हो गया, ठीक है। 3 हाइट होता है। तो यहां से AD, यहां से अगर हम मिला दें तो B, यहां पे 90 डिग्री एंगल बन गया। यहां पे इसको अगर मिला दे तो CF। ये सब तीनों क्या है? चाहे तो इसको हाइट बोले, चाहे अल्टीट्यूड बोले, शीर्ष लंब या परपेंडिकुलर लंब बोले। कौन कौन? AD, BE एंड CF।
ये सब तीनों इसका ऊंचाई है, यानी मिनिमम डिस्टेंस है। सामने वाला शीर्ष से सामने वाला भुजा पर लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष से सामने वाला भुजा पर क्या है? लंब है। ए भी शीर्ष बी से सामने वाला भुजा एसी पर लंब है, और ए वाला शीर्ष सी से सीएफ यहाँ पे लंब है। लंब माने 90 डिग्री है। तो आप समझ गए, 3 हाइट, 3 एल्टीट्यूड और 3 परपेंडिकुलर लंब होता है। ए बी सी, ठीक है। इसमें 3 ही मीडियन होता है। मीडियन माने माध्यिका, 3 मीडियन होगा, और 3 ही इसमें एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोण संधिभाजक। कोण संधिभाजक। मीडियन यानी मध्यिका, मध्य माने बीच में। जैसे अगर त्रिभुज है यहाँ पे बना हुआ है, ये त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं एबीसी। त्रिभुज अगर एबीसी है बोस, ठीक है। और अगर इसका एडी क्या है? मध्यिका है। मध्यिका मीडियन त्रिभुज के साइड को इक्वल डिवाइड करता है, बराबर बांटता है। यानी यहां से बीडी, यहां से सीडी बराबर होगा, यानी बीडी इज इक्वल टू सीडी मीडियन। अगर ए वाला पूरा साइड दिया है 14, तो ए वाला 7 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 15 दिया है, ये 13 दिया हुआ है, तो मीडियन यहां से अगर सीएफ खींचेंगे, सीएफ अगर मीडियन है तो पूरा ए बी साइड कितना है? 15 है, तो 15 का आधा 7.5, 7.5। अगर यहां से यहां इसको मीडियन अगर हम माने कि ए वाला, अगर मीडियन बी है, मीडियन क्या है? बी है, तो बी साइड एसी को, साइड एसी कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो मीडियन मैंने बीच में डिवाइड करेगा, ये दोनों डिवाइड होगा, और 6.5 और 6.5। मीडियन कहने का मतलब है मध्यिका, जो भुजा को मध्य में डिवाइड करे, तो ये हो गया मीडियन। यानी मीडियन भी 3 होता है। यहाँ पे मीडियन क्या है? मीडियन के बाद अगर हम करें यहाँ पे, तो मीडियन मेरा हो गया एडी, एक तो एडी हो गया, दूसरा हो गया बी, और तीसरा हो गया सी। ठीक है, मीडियन हो गया। मीडियन जो है वो साइड को, भुजा को बराबर बांटता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। नहीं, मिड माने बीच में जो डिवाइड करता है सामने वाला शीर्ष से अपोजिट भुजा को। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? कोण समद्विभाजक। अगर ए बी सी अगर ले, कोण समद्विभाजक, यहाँ पे लिखा है क्या? एंगल बाइसेक्टर। एंगल माने कोण, बाइसेक्टर माने जो समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर बांटता है। बाइसेक्टर माने बाइसेक्ट माने बराबर बांटना। तो किसको? कोण को बांटेगा। अगर कोण ए वाला है बोस, अगर 50 है, यहाँ एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे एडी हो गया। ठीक है, यहाँ से बी को अगर हम मिलाते हैं, अगर ये 60 है, पूरा एंगल कितना है वाला? 60 है, तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, पूरा 60 डिग्री। अगर यहाँ से सी को एफ से मिलाते हैं, सी एफ एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, तो ये वाला आ जाएगा 35। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड एंगल्स इन 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड करता है। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर में मेरा क्या है? एडी है, यहाँ से बी है, और यहाँ से सी एफ है। एंगल बाइसेक्टर भी क्या होता है? 3 होता है। तो आपको ध्यान देना है कि त्रिभुज में कुछ भी अगर पूछेगा तो हमको जवाब देना है कितना? 3। ठीक है, यानी ट्रेंगल दैट मीन्स ऑल अबाउट समथिंग इज 3। सब कुछ 3 ही हो सकता है, चाहे एंगल रहेगा, चाहे मीडियन रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा, एंगल बाइसेक्टर रहेगा, भुजा हो, कोण हो, ये सब कुछ त्रिभुज में कितना होता है? 3 होता है। अगर एक त्रिभुज है एबीसी,
इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, हम बताए हैं। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसका हम प्रूफ भी किए हैं पीछे वाला वीडियो में। इसका कॉन्सेप्ट जो 180 डिग्री कहां से आता है वो हम प्रूफ किए हैं पैरेलल लाइन ड्रा करके, तो वहां से आप देख सकते हैं वीडियो। और इसको आगे टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो वहां पे प्रूफ भी हम करके बताएंगे। ए वाला अंतः कोण होता है अंदर वाला ए वाला बी और ए वाला सी। ठीक है, अगर ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, तो तीनों मिला के क्या होगा 180। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये त्रिभुज बना हुआ है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, इसको यहां बढ़ा देते हैं और इसको इधर बढ़ा दें, इसको यहां से यहां, ए है, बी है, सी है, यहां पे डी, ई और एफ। ठीक है, तो ए वाला होता है अंतः कोण, ए बी सी का ए वाला हुआ। ए वाला होता है इसका बाहर कोण, बाह कोण। तो द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों बाह कोणों का जोगफल का मान 360 डिग्री होता है। बाह कोण कौन कौन यहाँ पे है? तीन ही बाह कोण होगा, तीन अंदर वाला कोण और तीन बाहर वाला कोण होता है। बाहर वाला कोण का अगर हम नाम लिखे डी ए बी, एंगल डी ए बी और प्लस एंगल यहां से डी ए बी लिख सकते हैं, बी ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से सी ए एफ, सी बी एफ और प्लस एंगल ए सी ई बराबर कितना होता है 360 डिग्री। यानी त्रिभुज का अंदर होता है 180 डिग्री और त्रिभुज के बाहर कोण का मान होता है 360 डिग्री। यानी त्रिभुज का बाहर वाला कोण का जोगफल त्रिभुज के अंदर वाले कोण का जोगफल का दुगुना होता है। आता कहां से है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। एंगल डी ए बी को हम लिख सकते हैं, ए वाला एंगल डी ए बी, ये जो एंगल है एंगल सी और एंगल बी के सम के बराबर होगा। अभी हम बताएं कि त्रिभुज का बाह्य कोण का मान दो अंतः अभिमुख कोण के जोगफल के बराबर होता है। यानी बाहर वाला एक कोण दो अंदर वाले कोण के जोगफल के बराबर होगा। और जिस कोण को बाहर वाला ले रहे हैं, बाहर वाला जिस कोण को ले रहे हैं उसके एडजेसेंट में जो कोण रहेगा उसको नहीं लेंगे, उसको छोड़कर अपोजिट में दोनों कोण। जैसे ए वाला कोण को हम ले रहे हैं, ठीक है, बाहर वाला कोण, तो इसका अपोजिट कौन होगा? सी होगा और बी होगा। ए आपको लेना है। तो एंगल डी ए बी बराबर डी ए बी, यानी कि एंगल यहाँ पे बी और एंगल सी के बराबर होगा। उसी प्रकार एंगल अगर हम ले इसको सी बी एफ, सी बी एफ, तो यहां पे लिखेंगे बी को छोड़ देना है, एंगल ए और एंगल सी को लेना है, सी बी एफ बराबर। अब तीसरा एंगल हम लेंगे इस वाला को ए सी ई, दो प्रकार से लिख सकते हैं, ए सी ई, ए वाला एंगल या तो ई सी ए भी इसको लिख सकते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ए सी ई, एंगल होगा सी को हम छोड़ देंगे, एंगल ए को लेंगे और एंगल बी को। ठीक है, यानी जिसका एक्सटीरियर ले रहे हैं उसका एडजेसेंट में जो एंगल बनता है, उसके बगल में जो एंगल बन रहा है उसको छोड़ देना है, दो अपोजिट वाला को लेना है। तब यहां से इन तीनों एंगल को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इधर जोड़ेंगे बोस, तो आ जाएगा हमारा डी ए बी प्लस एंगल सी बी ई और प्लस एंगल ए सी ई। ठीक है, अच्छा इधर क्या आ जाएगा मेरा, इधर सब एंगल को हम जोड़े तो देखिए एंगल ए और ए दो बार आया है, बी भी दो बार आया है और सी भी दो बार आया है। ठीक है, यानी सब एंगल दो दो बार आया है, तो दो तो हम पहले कॉमन लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी। ठीक है, बराबर, तो यहां से 2। अच्छा एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हम बताएं 180 होता है, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360 डिग्री। यानी त्रिभुज के सभी बाहरी कोणों का मान 360 डिग्री होता है, जो कि अंदर वाले कोण 180 डिग्री होता है, उसका क्या होता है? दुगुना होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज
2 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पे ए वाला लगाए हैं, एंगल DAB बराबर एंगल B प्लस C, इसका मतलब होता है कि त्रिभुज का बाह्य कोण का मान दो अंतःअभिमुख कोण के जोगफल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल से आप समझें, एग्जांपल से प्रूफ कर दे रहे हैं। अभी ये तो बिना एग्जांपल के हम प्रूफ किए हैं, एग्जांपल से अगर हम लेंगे तो एक त्रिभुज बन गया इस प्रकार। यहां से इसको अगर हम बढ़ा दे रहे हैं, ए है, बी है, सी है, डी, ई और एफ। ठीक है, अब देखिए ए वाला एंगल को अगर हम 50 मानते हैं, ए वाला को 60 मान ले रहे हैं, ए वाला 70, 50 60 70 तीनों मिलके क्या बन गया बॉस, 180 डिग्री। क्लियर दैट? ठीक है, अब देखिए हम बताए हैं लाइन और एंगल में क्या स्ट्रेट लाइन का मान होता है कितना, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का मान क्या होता है, 180 डिग्री। देखिए तो ए वाला स्ट्रेट लाइन है ना, ए वाला जो आ रहा है यहां से ABF जो आ रहा है सीधा सीधा लाइन, ए वाला लाइन जो ABF यहां से चला है, यहां से चला है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मान होता है क्या, 180 डिग्री। यहां से यहां पूरा होगा 180 डिग्री। ए वाला 60 है तो कितना बच गया, 120 डिग्री। 120 और 60 180 होता है। बात क्लियर है? अच्छा, ये 120 जो है, 120 क्या है, यहाँ पे 50 और 70 के बराबर है, यानी कि एंगल 50 डिग्री और प्लस 70 डिग्री के बराबर है। अच्छा, एंगल 50 क्या है, एंगल 50 ए है, और एंगल 70 क्या है, एंगल 70 सी है। 120 क्या है, एंगल EBA, एंगल EBA, एंगल EBA। अब बताइए कि यहाँ पे 120 जो है 50 और 70 के बराबर है, एंगल यहां से EBA की, एंगल यहां से CBF, एंगल CBF के बराबर है, यानी एंगल CBF 120 डिग्री जो है एंगल C और एंगल A के बराबर है। अगर उसी प्रकार अगर हम इस लाइन को लेके एक स्ट्रेट लाइन एक सीधी रखा है, कौन, DAC एक सीधी रखा है, तो 50 डिग्री है तो ये वाला क्या बच जाएगा, 180 पूरा होता है स्ट्रेट लाइन का मान, तो 50 है तो मेरे पास बच गया 130। अच्छा, 130 डिग्री क्या है बॉस, तो ए वाला 60 है, वाला 70 के बराबर है, यानी कि 60 प्लस 70। 60 क्या है, एंगल B, एंगल B हो गया। 70 क्या है, एंगल C आया, क्या है 130 DAF, यानी एंगल DAF का मान। तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है कि एंगल का, यहां से प्रूफ हो रहा है कि त्रिभुज का बाह्य कोण का मान दो अंदर वाले कोण के जोगफल के बराबर होता है। ये प्रूफ हो गया। आपको एग्जांपल से भी हम प्रूफ कर दिए डिग्री लेके, और आपको जो स्टेटमेंट प्रूफ होता है, एक थ्योरम है, तो इसको भी हम प्रूफ किए। तो दोनों आप नोट करें। अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लेंगे। अगला कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सुंदर सा एक ट्रायंगल। नाम रख देते हैं ABC, कोई जरूरी नहीं है, आप PQR भी कुछ रख सकते हैं। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट है कि बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है, बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है, अगर ए वाला कोण के बराबर है, यानी एंगल B बराबर एंगल C है। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो साइड B का अपोजिट क्या है, सामने AC और C के AB, तो यहां पे हो जाएगा कि AC इज इक्वल टू AB, यानी बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर ए वाला 70 डिग्री है, ए वाला 70 डिग्री है, तो दोनों एंगल बराबर है। यहाँ पे एंगल B 70 डिग्री है, बराबर एंगल C बराबर 70 डिग्री। अब दोनों जब एंगल बराबर है तो इसका अपोजिट साइड भी बराबर है। इसका अपोजिट ए वाला साइड हो गया AB, और B का अपोजिट एंगल B का अपोजिट साइड AC, ये दोनों बराबर हो गया। यानी बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। दोनों सत्य है, बराबर भुजा के सामने कोण भी बराबर होगा। अगर यहां पे लिख देता है कि AB बराबर AC, इसका मतलब है कि AB का अपोजिट में एंगल C बराबर AC का अपोजिट में एंगल B, ये दोनों बराबर होगा। जब भुजा बराबर है तो एंगल बराबर होगा, और जब एंगल बराबर है
तो भुजा बराबर होगा, यानी वाइस वर्सा भी ट्रू है। व्हेन एंगल इज इक्वल देन साइड इज इक्वल, और साइड इज इक्वल देन एंगल इज मस्ट बी इक्वल, यानी दोनों है पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा आपको जानना है, इसमें अगर ट्रेंगल एबीसी है, एंगल 50, एंगल 60 और एंगल 70 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हम बताए कि इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल साइड्स अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों सही है। कहने का मतलब है कि बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है और छोटी कोण के सामने का भुजा छोटी होता है। यानी बड़ा कोण इसमें बी है तो बी का सामने का साइड क्या है, एसी, तो एसी बड़ा होगा। और छोटा कोण क्या है, 50 है, तो 50 का सामने का साइड बीसी छोटा होगा। अब कैसे होगा, जैसे एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, 70 बड़ा है 60 से और 60 बड़ा है 50 से, ठीक है। क्लियर हो गया कि 70 बड़ा है 60 से और 60 बड़ा है 50 से, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से और एंगल सी बड़ा है एंगल ए से। तब यहां पे देखना हम क्या होता है कि एंगल बड़ा रहेगा तो उसका सामने का साइड बड़ा होगा और एंगल छोटा रहेगा तो उसका सामने का साइड छोटा होगा। तो एंगल बी बड़ा है 70 का सामने का साइड क्या है, एसी, तो एसी बड़ा होगा बोस किससे, ए वाला 60 जो है इसका सामने का साइड क्या है, ए बी, ये बड़ा होगा, 50 छोटा है तो सामने का साइड बीसी। तो आपको ए वाला VVI कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब कोण बड़ा रहता है तो उसका सामने का भुजा भी बड़ा होता है। व्हेन एंगल इज लार्जेस्ट देन अपोजिट साइड्स मस्ट बी लार्जेस्ट एंड एंगल इज स्मॉलेस्ट देन अपोजिट साइड्स मस्ट बी स्मॉलेस्ट। अगर यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है, अगर ट्रेंगल में दिया रहेगा बोस, यहाँ पे इस प्रकार अगर बना देता है। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि PQR अगर यहाँ पे है और कहता है PQ इज ग्रेटर देन, ये वाला PQ इज ग्रेटर देन QR इज ग्रेटर देन PR, ये कह रहा है। तो देखिए PQ है, PQ यानी कि ए वाला साइड हो गया PQ, तो इसके सामने का ए वाला एंगल जो R होगा वो बड़ा होगा QR ए वाला हो गया, यानी ए वाला एंगल P, और इससे बड़ा होगा कौन, ए वाला एंगल Q बड़ा होगा। तो आपको याद रखना है कि जो एंगल बड़ा होता है उसका सामने का साइड बड़ा होता है, जो एंगल छोटा होता है उसका सामने का साइड छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए। आपको 110% अब गारंटी देते हैं कि जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको नोट करना है, 2 बार रिवीजन कीजिए, गारंटी है 100% समझ में आने का। आज हमने जाना ट्रेंगल का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, जाने कि ट्रेंगल में सब कुछ क्या होता है, 3 होता है, 3 एंगल होता है, 3 भुजा होता है, 3 वर्टेक्स होता है, 3 मीडियन होता है, 3 शीर्षलंब होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर भी आपको बताए कि एक्सटीरियर जो होता है 2 अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। यानी त्रिभुज का है, एक त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ये हम बताएं। अगले क्लास में कुछ और प्रॉपर्टी होगा वो हम बताएंगे। यानी ट्रेंगल का एक एक पॉइंट, एक एक पार्ट को हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको टोटल कॉन्सेप्ट हमको बताना है, A to Z हम बताएंगे। ठीक है, वो पॉइंट कहाँ से आया है वो भी हम पिछले वाला वीडियो में जब लाइन ऑफ एंगल स्टार्ट किए थे पॉइंट से, तो पॉइंट से लेकर ज्योमेट्री में 0 से लेकर एडवांस लेवल तक, हाई लेवल तक पढ़ाना है। तो आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।